हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m is released from rest and follows a parabolic path as shown. Assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of the particle as a function of time? ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसेंशियल, स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एसेंशियल। ठीक है। तो एसेंशियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और इसको हम कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। दैट इज यू कैन से a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। दैट मीन्स दिस मस्ट बी ए पीरियडिक फंक्शन। ठीक है। एसेंशियल एक पीरियडिक फंक्शन होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल वी एक्स, यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर एक्स। ठीक। तो लेट्स से कि एम मास का जो पार्टिकल है उसको हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है। सो इस पॉइंट पे क्या है, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीज होगा। इस पॉइंट पे आके इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होकर जीरो हो जाएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये बैक करेगा। ठीक है। फिर ये बैक करेगा। तो कुछ ऐसा ही एक इक्वेशन होगा। ओके, एंड दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो क्या होगा, एक इक्वेशन दिखाएगा। ठीक है। एंड इक्वेशन का जो पोजीशन होता है उसका फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन होता है ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर मान लेते हैं कि फाइव जीरो है। ठीक है। आइदर ए साइन ओमेगा टी होता है और एक से ए कॉस ओमेगा टी है। ठीक है। ए कॉस ओमेगा टी हम कैसे कब लिखते हैं? जब एट टाइम इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में होता है। ठीक है। तो एट टाइम इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो में पार्टिकल कहाँ पर था? पार्टिकल यहाँ पर था। ठीक है। जैसे दिस इज पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव है। सो एट टाइम इक्वल्स टू जीरो में पार्टिकल कहाँ पर था? यहाँ पर था, पॉजिटिव ए में था। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा y शुड बी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। इसके हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर लेट्स से दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो था, पार्टिकल ओरिजिन में तो नहीं था, कहां पर था? एक डिस्टेंस था। ठीक है। एक एक्स डिस्टेंस पे था, लेट्स से यहाँ पर। फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जीरो हो जाएगा एज इट मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आने के बाद फिर वो जाएगा लेफ्ट साइड में, फिर क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक। तो ऐसा ही होगा, इक्वेशन क्रिएट होगा। ठीक। तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है। अगर हम देखें बाकी ऑप्शन, तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। डी ऑप्शन में ये एक साइन फंक्शन है। ठीक है। ये साइन फंक्शन नहीं होगा, कॉस फंक्शन होगा, क्योंकि एट ऑरिजिन एट टाइम इक्वल्स टू जीरो एक्स इज नॉट एट जीरो। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ